हेलो गाइस, मेरा नाम है आई जोशी। वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने फंक्शंस के बारे में डिटेल से बात की थी। फंक्शंस कैसे डिफाइन करते हैं, पैरामीटर्स, रिटर्न स्टेटमेंट्स, सब कुछ कवर किया था। आज हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स समझने वाले हैं। नंबर 1, लैम्डा फंक्शंस, जिन्हें हम एनोनिमस फंक्शंस भी कहते हैं। नंबर 2, रेकर्जन, यानी फंक्शन खुद को खुद से ही कॉल देता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स इंटरव्यूज में भी बहुत पूछे जाते हैं, और अगर आप कोडिंग थोड़ा एडवांस लेवल में करना चाहते हो तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ थ्योरी नहीं करेंगे, हर कॉन्सेप्ट्स के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे पर बिल्ड होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, ताकि लैम्डा समझने इजी हो जाए। नॉर्मल फंक्शंस कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो मैं फंक्शंस का एक कोड लिख रहा हूँ, जिसमें मैं एडिशन एक एलिमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, और दो फंक्शन ले रहा हूँ ए और बी, ठीक है। रिटर्न ए प्लस बी, क्योंकि ऐड का फंक्शन है तो सिंपली आपको पता ही है कि इसमें ऐड आएगा, ठीक है। फिर हम करेंगे प्रिंट ऐड 5,3। तो अब हम इसको रन करेंगे तो हमारा आउटपुट 8 आने वाला है। मैं इसका आउटपुट आपको यहाँ पे 8 लिख देता हूँ और आपको रन करके दिखा देता हूँ कि कैसे हमने आउटपुट 8 कैसे लाया, ठीक है। आउटपुट 8 आ गया ना, ये तो अब मैं इसका जो मैंने पहले भी इसको बारे में अभी समझाया है, मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ। डेफ कीवर्ड यूज किया गया है इसमें, जिसको हम फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, और एक नाम दिया है ऐड। पैरामीटर्स लिए हैं ए और बी। एक रिटर्न स्टेटमेंट से रिजल्ट वापस भेजा है। सिंपल है ना। अब इसी चीज को हम एक लाइन में लिखने वाले हैं बिना नाम के। देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसी को कहते हैं लैम्डा फंक्शंस। तो सबसे पहले ये लैम्डा फंक्शंस क्या होता है। लैम्डा फंक्शंस एक छोटी एनोनिमस फंक्शंस होती है, मतलब इस फंक्शन का कोई काम नहीं होता अनटिल आप यूज किसी वेरिएबल में स्टोर ना करो। ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन लिखने देती है, और वहीं एक्सप्रेशंस ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाता है। इसका सिंटैक्स है, इसको कमेंट आउट करता हूं, फिर आपको बताता हूं इसका सिंटैक्स क्या होगा। नोट कर लेना, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है, तभी इजीली आपको समझ में आएगा कि हम इस पर क्या करना चाह रहे हैं। तो इसका सिंटैक्स होने वाला है लैम्डा आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स में आपका कोई भी वैल्यू आ सकती है, एक्स वाई जेड समथिंग, मतलब आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैंने आपको बोला है वही वेरिएबल्स आपको लेना है या वैल्यूज लेनी है, ठीक है। ये आपका सिंटैक्स होने वाला है। बाकी हम इसको एक बार इसमें लैम्डा फंक्शन यूज करके देखते हैं कि कैसे ये हमारे लिए इजी हो रहा है, और कैसे हम इसको एक ही लाइन पे हम ऐड कर ले रहे हैं, ठीक है। रिटर्न ए प्लस बी, ठीक है, रिटर्न ए प्लस बी दे दिया हमने। अब उसके बाद हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऐड इक्वल्स टू लैम्डा ए कॉमा बी ए प्लस बी, ठीक है। प्रिंट ऐड 5। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा, फिर मैं इसको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप हमने क्या करा, ठीक है। देखो इसका आउटपुट 8 आ रहा है। नो शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि ये मैं कोड कर भी चुका हूं। मैं आपको समझाता हूं इसके बारे में। देखो दोनों का आउटपुट सेम है 8, लेकिन लैम्डा फंक्शन एक ही लाइन में लिखी गई है। लैम्डा के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं, ठीक है। लैम्डा कीवर्ड से स्टार्ट होता है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, उसके बाद पैरामीटर्स लिखते हैं जो कि होते हैं कॉमा सेपरेटेड अगर मल्टीपल हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, कॉलन के बाद एक्सप्रेशन लिखते हैं। जैसे आपको लैम्डा फंक्शन लिखना, जैसे लैम्डा एक्स कॉलन एक्स इंटू एक्स देना चाह रहे हो जैसे आप, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है।
लेमडा फंक्शन में सिर्फ एक एक्सप्रेशन लिख सकते हो, मल्टीपल स्टेटमेंट्स या लूप्स नहीं लिख सकते हो। ये आपका 5th पॉइंट होने वाला है। और कोई रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखना पड़ता, एक्सप्रेशन खुद ही रिटर्न हो जाता है। ठीक है, ये 4th पॉइंट था आपका। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या चीज हम करना चाह रहे थे, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा। तो यहां से आपको समझ में ही आ रहा होगा, ये स्क्वायर वेरिएबल दे रहा हूं तो मैं x इंटू एक्स करूंगा सीधा साहब। आप यहाँ पे x इंटू इंटू 2 भी कर सकते हो, क्योंकि उसका मतलब सेम ही होने वाला है, वो x की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, सिंपली प्रिंट स्क्वायर, ठीक है, 5। तो इसका आउटपुट तो हमें पता है कि इसका आउटपुट 25 आएगा। बाकी अब और चीजें भी नोट कर लेते हैं, क्योंकि और चीज भी मेन है। मल्टीप्लाई इक्वल्स टू लैम्डा x, y, x इंटू y। देखो ये एरर दे देगा क्योंकि लैम्डा की स्पेलिंग गलत लिखी है। ये आपका मेन है, आपको लैम्डा की स्पेलिंग कभी गलत नहीं लिखनी है, आपका कोड हमेशा गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट मल्टीप्लाई 4,6 is underscore even equals to lambda n modulus of 2 equals to 0, print is underscore even 10, print अंडरस्कोर। पहले नोट कर लो, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि हमने क्या करा है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, आपको मेरे साथ कोडिंग करनी है, तब आपको समझ में आएगा इजीली हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा एक्स गिव्स एक्स इनटू एक्स। इस कॉलन को आप एक तरीके से गिव्स भी समझ लो कि ये एक्स वाला फंक्शन अब स्क्वायर हो चुका है, तो इसका आउटपुट हमें 25 देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकंड हमारा लिखा है हमने मल्टीप्लाई इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, वाई, x इंटू वाई। तो अब हमने जो मल्टीप्लाई में 2 फंक्शंस लिए हैं, तो उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, ये कॉल देनी है आपको, वापस देनी पड़ेगी। ठीक है, हमेशा देखो मल्टीप्लाई है तो आपको मल्टीप्लाई हमेशा देना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 नंबर्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। बाकी अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं जो हमने करा है, इज अंडरस्कोर इवन इक्वल्स टू लैम्डा n वेयर n मॉड्यूलस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने 2 फंक्शंस लिए हैं 10 और 7। ठीक है, 10 आपका 2 से डिविजिबल होगा और आपको आउटपुट 0 मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई रिमाइंडर रहता नहीं है। 7 में आपका रिमाइंडर रहेगा तो ये फॉल्स आएगा आउटपुट। देखो इसमें आपको आंसर्स क्या मिल रहे हैं। तो 5 का स्क्वायर क्या है, 25 आया है। 4 इंटू 6 24 आया है। और आपका 10 जो है वो डिविजिबल होता है 2 से, तो ट्रू आया। और 7 आपका डिविजिबल नहीं होता तो फॉल्स आया। ठीक है, अब मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, लैम्डा फंक्शंस का यूज हम तब करते हैं जब फंक्शन छोटे और वन टाइम यूज के लिए हो। अगर फंक्शंस कॉम्प्लेक्स हैं या बार बार यूज कर रहे हैं कई जगह, तो नॉर्मल डेफ फंक्शन ही बेटर होता है। ठीक है, सो अब हम जानना चाह रहे हैं कि लैम्डा हम कब यूज करेंगे और किस सिचुएशन में हमें यूज करना पड़ेगा। रियल यूज केसेस के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब ये सवाल आता है, अगर नॉर्मल फंक्शन से ही काम हो जाता है तो लैम्डा की जरूरत क्यों पड़ती है। लैम्डा का सबसे ज्यादा यूज होता है जब हमें किसी दूसरे फंक्शन के अंदर टेम्पररी एक छोटी फंक्शन पास करनी हो, जैसे फर्स्ट मैप के साथ, सेकंड फिल्टर के साथ, थर्ड सॉर्टेड के साथ की के रूप में। ठीक है, फोर्थ रिड्यूस के साथ फंक्शन टूल्स मॉड्यूल्स है। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं लैम्डा विद मैप कैसे करना है। ठीक है, ये बताता हूं मैं आपको। मैप फंक्शन एक लिस्ट के हर एलिमेंट पे एक फंक्शन अप्लाई करता है। ठीक है, करते करते हम इसको कमेंट डाउन भी करते रहेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। नंबर्स देखो, मैं एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूं 1
3 4। पिछले कॉन्सेप्ट मत भूलना, ठीक है। लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू होता है, ये याद रखना, ठीक है। स्क्वायर्स। देखो हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कोड करने वाले हैं, ठीक है, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा लैम्डा फंक्शंस के, ठीक है। करो मेरे साथ ही करते रहो, ठीक है, वरना प्रॉब्लम आएगी बहुत, बस, ठीक है। और फिर प्रिंट स्क्वायर्स। तो यहाँ आप देख रहे हो कि आपने नंबर्स लिए हैं 1 2 3 और 4, ठीक है। स्क्वायर्स इक्वल्स टू लिस्ट मैप कर रहे हैं हम लैम्डा x कॉलन x इंटू एक्स वेयर कॉमन नंबर्स, ठीक है। प्रिंट स्क्वायर्स, तो इसका मतलब क्या है, जो आपने क्रिएट करी लिस्ट, ठीक है, तो उनमें जो नंबर्स हैं उसका आप एक एक बार स्क्वायर करोगे, ठीक है। तो आपका आउटपुट क्या देखने वाला है, मिलने वाला है 1 इंटू 1 क्या मिलता है आपको 1, 2 इंटू 2 क्या मिलता है 4, 3 इंटू 3 क्या मिलेगा 9, और 4 इंटू 4 क्या मिलेगा 16। तो देखो ऐसे आपका लिस्ट प्रिंट होके आएगी। ये मैंने मल्टीप्लाई फंक्शन यूज करा है, आप इसको मैं रन करूंगा तो देखो ये आउटपुट यही आएगा। देखो 1 इंटू 1 क्या होगा 1 होगा, 2 इंटू 2 क्या आएगा 4, 3 इंटू 3 9 और 4 इंटू 4 16, ठीक है। बहुत क्लियर है ये चीज। बाकी मैंने ये प्रिंट भी कर दिया उसके बाद फंक्शन जो हमने क्रिएट करा था, देखो स्क्वायर्स, ठीक है। जब हम स्क्वायर्स का फंक्शन क्रिएट करेंगे फिर उसके बाद उसको प्रिंट करेंगे तो ये हमें आउटपुट ये मिलने वाला है, ठीक है। देखो हमने अलग से फंक्शन डिफाइन नहीं किया, सीधे लैम्डा पास कर दिया मैप के अंदर, ठीक है। अब सेकंड हमारा क्या था, लैम्डा विथ फिल्टर। मैं नंबर्स ले रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। फिर मैं E1 अंडरस्कोर नंबर्स इक्वल्स टू लिस्ट फिल्टर लैम्डा वेयर x मॉड्यूलस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0 कॉमा नंबर्स। उसी कोड का रिकैप कर रहे हैं, बस इसमें हम फिल्टर यूज कर रहे हैं। तो फिल्टर का क्या मतलब होगा इसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। प्रिंट E1, क्योंकि हमने E1 अंडरस्कोर नंबर एक फंक्शन किया, ठीक है। क्लियर भी करता जाऊंगा साथ साथ में। तो देखो आप इसका आउटपुट क्या मिलने वाला है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने नंबर्स लिए हैं एक लिस्ट के फॉर्म में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और हमें इवन नंबर्स चाहिए, लिस्ट कर रहे हैं हम, फिल्टर कर रहे हैं। फिल्टर वो नंबर्स कर रहे हैं जो 2 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो देखो 2 आपका 2 से डिविजिबल होगा, 4 आपका 4 से डिविजिबल 2 से डिविजिबल होगा, 6 आपका 2 से डिविजिबल होगा। तो देखो इसमें आउटपुट क्या मिलता है मैं आपको समझाऊंगा फिर, ठीक है। 2 4 6 से आउटपुट मिला। देखो तो हमने क्या करा है इसमें, हमने जो एलिमेंट्स 2 से डिविजिबल हैं उनको रख लिया, बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको हटा दिया, ठीक है। एक बार और समझ लो, जो एलिमेंट्स 2 से डिविजिबल हैं उनको हमें रखना है, जो 2 से डिविजिबल नहीं है उनका हमें कोई काम नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आपको क्लियरली। हमारा थर्ड टॉपिक है लैम्डा विद सॉर्टेड। मान लो हमारे पास स्टूडेंट्स की लिस्ट है, हर स्टूडेंट एक टपल है, हम उन्हें मार्क्स के हिसाब से सॉर्ट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स एक क्रिएट करेंगे, इसमें अमित 85 प्रिया 92 राज। कॉमा 78, ठीक है। देखो हमने क्या करा है, एक लिस्ट के अंदर टपल
क्रिएट करें, सॉर्टेड, ये हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें हम सॉर्टेड अप्लाई कर रहे हैं, सॉर्टेड, ठीक है। स्टूडेंट्स कॉमा की भी हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है। लेमडा, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा साथ साथ में हमने क्या करा है। x1 whereas print sorted students, print sorted underscore students, क्योंकि हमने sorted underscore student एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। अब देखो हमें कैसे मिलेगा आउटपुट और क्या मिलेगा ये देखना है। तो देखो इसमें हमने स्टूडेंट से एक वेरिएबल स्टोर करा है और उसमें हमने कुछ वैल्यूज डाली है, ठीक है। और सॉर्टेड अंडरस्कोर स्टूडेंट्स में हमने सॉर्ट करा है स्टूडेंट्स को लेमडा के फॉर्म में जो एक की में स्टोर्ड है, फिर हम प्रिंट कर रहे हैं सॉर्टेड अंडरस्कोर स्टूडेंट्स। तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलने वाला है, ये सॉर्टिंग हो जाएगी, ठीक है। देखो राज और 78 क्या है, सबसे छोटा नंबर, तो सबसे पहले आ जाए। फिर हमारा सेकंड छोटा नंबर है वो है 85, तो वो बीच में आएगा। फिर प्रिया 92 वो सबसे लास्ट पर है, ठीक है। देखो आउटपुट में भी आपको समझ में आ जाएगा। तो राज 78, अमित 85, प्रिया 92। तो इसको आप एक तरीके से ये समझो कि इसमें हमने सॉर्टिंग करी है। बाकी आपको डिटेल में समझना है तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ की इक्वल्स टू लेमडा x कॉलन x1 का मतलब है सॉर्टिंग करते वक्त हर टपल्स के सेकंड एलिमेंट्स मार्क्स को देखो, ठीक है। अब हमारा फोर्थ क्या था, लेमडा विद रिड्यूस, ठीक है। सो रिड्यूस फंक्शन टूल्स मॉड्यूल्स में होता है, ये पूरी लिस्ट को एक सिंगल वैल्यू में रिड्यूस कर देता है। फ्रॉम फंक टूल्स इंपोर्ट, तो इसमें हम इंपोर्ट का यूज करेंगे, ठीक है। मैं इसको समझाऊंगा, आप पहले कोड को लिख लो, ठीक है। 4,5, ठीक है। फिर हम ले रहे हैं प्रोडक्ट टू रिड्यूस लैम्डा x, y where x into y, नंबर्स, ठीक है। फिर हम प्रिंट कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को, प्रिंट। अब इसको रन करते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा इसमें हमने करा क्या है, ठीक है। इसका आंसर 120 आ रहा है, इसको समझाता हूँ इसमें हमने क्या करा है। ये थोड़ा ट्रिकी लगता है शुरू में, लेकिन प्रैक्टिस से आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने करा क्या है, इसमें हमने 1 into 2 into 3 into 4 into 5 करा है, ठीक है। नहीं समझ में आया फिर से समझाऊं, तो ये हमने इंपोर्ट करा है रिड्यूस फंक्शन को फंक टूल से, और नंबर्स हमने लिया 1 2 3 4 5। फिर हमने प्रोडक्ट करा है और रिड्यूस फंक्शन का यूज करा है। रिड्यूस फंक्शन का यूज के मतलब का है कि 1 into 2 करेंगे, फिर देखो जो फंक्शन हमें दिए हैं उनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1 into 2 into 3 into 4 into 5 हमें आउटपुट मिलेगा, जो हमें 120 आउटपुट देगा, ठीक है। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, मैं आपको करा देता हूँ साथ में, ठीक है। पहले खुद ट्राई करना, वीडियो पॉज करके, फिर सॉल्यूशन देखना, ठीक है। पहले आपको मैं फर्स्ट क्वेश्चन करा देता हूँ साथ में, फिर आपको वीडियो पॉज करनी है और फिर खुद क्वेश्चन करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है लेमडा फंक्शन लिखो जो किसी नंबर का क्यूब रिटर्न कर रहे हैं। तो इससे आपको एक समझ में आ रहा है, एक तरीके से आप एक क्यूब, एक वेरिएबल स्टोर कर रहे हो जिसमें हम लेमडा ले रहे हैं x और क्यूब ले रहे हैं, तो मतलब ठीक है 3। यहाँ पे हम x इंटू x भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेरी मत रखना माइंड में, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको बता दूंगा वहीं, ठीक है, कि कैसे हमने करना है। वीडियो को पॉज करना है, फिर करना है अगले क्वेश्चन से। मैं इसको आपको समझाता हूँ, इजी है वैसे, क्योंकि हमने इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है। पाइथन केस सेंसिटिव है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल सी अगर यहाँ पे यूज करते तो ये होगा नहीं, ठीक है। तो देखो ये आउटपुट आपको 27 देगा,
क्योंकि हम यहाँ पे क्यूब ले रहे हैं। यहाँ पे आप समझो कि जो आपने x वैल्यू स्टोर करी है वो अब x क्यूब के फॉर्म में स्टोर हो चुकी है, फिर उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है लैम्डा फंक्शंस लिखो जो दो नंबर में से बड़ा नंबर रिटर्न करे एक। ठीक है, नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, आप वीडियो को पॉज कर लो। ठीक है, दोबारा उसको समझ लो रिकैप पे जाके। ठीक है, लैम्डा ए कॉमा बी ए इफ else okay print maximum in between 10, 20। जो बड़ा नंबर है उसको आपको रिटर्न करना है। ठीक है, तो देखो इसमें से 20 मिलेगा आपको। क्यों मिलेगा मैं आपको समझाता हूँ। हमने इसमें क्या करा है, इसमें हमने शॉर्टकट अप्लाई करा है। देखो लैम्डा फंक्शन का कितना इजी यूज हो रहा है, वरना आपको यहाँ पे क्या इफ एल्स अप्लाई करना पड़ता और वो भी लंबे फॉर्म में अप्लाई करना पड़ता, तो आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, मैक्सिमम इक्वल्स टू लैम्डा ए कॉमा बी, आपने दो वैल्यूज लिए हैं। अब आप देखना चाह रहे हो ए तब आना चाहिए जब आपका ए बी से ग्रेटर हो, अदरवाइज आपका बी आना चाहिए। ठीक है, प्रिंट मैक्सिमम बिटवीन 10, 20, तो आपका इसका आउटपुट 20 मिलेगा। देखो आपका आउटपुट 20 मिलेगा। ठीक है, इजी है ना? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपको फिर से वीडियो पॉज करके करना है। उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ, आपको लैम्डा के अंदर हम कंडीशनल एक्सप्रेशंस भी यूज कर सकते हैं इफ एल्स की तरह, लेकिन एक लाइन में यूज करना है। ठीक है, दूसरी लाइन पे आप जैसे ही जाओगे तो वो गलत एरर शो कर देगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स दी गई है, मैप और लैम्डा यूज करके सभी स्ट्रिंग्स को अपर केस में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? सोचो कैसे करोगे। तो मैं एक वर्ड्स इक्वल्स टू एप्पल कॉमा बनाना चेरी स्टोर कर रहा हूं। ठीक है, लिस्ट के फॉर्म में। फिर मैं क्या कर रहा हूं, अप अंडरस्कोर वर्ड्स इक्वल्स टू लिस्ट और मैपिंग कर रहा हूं लैम्डा वर्ड डॉट अपर कॉमा वर्ड्स। फिर मैं करूंगा प्रिंट अपर अंडरस्कोर वर्ड्स। तो देखो इसका आउटपुट देखते हैं क्या आएगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, एप्पल बनाना और चेरी, देखो ये अपर केस में आया क्योंकि हमने इसमें क्या करा है, इसमें हमने ये करा है कि हमने एक वर्ड एक लिस्ट लिया, उसको क्रिएट करा, फिर हमने एक अपर अंडरस्कोर वर्ड से एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने लिस्ट करा। देखो एक लिस्ट है, उसको मैप कर रहे हैं, तो ये आपका इसी फॉर्म में आएगा। देखो एप्पल बनाना और चेरी, ये हमारे सारे कोटेशंस वगैरह सब कुछ यूज होगा। बस एक चीज होगी कि आपका जो एलिमेंट एप्पल बनाना चेरी दिया है वो अपर केस एलिमेंट्स में आएगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट ऐसे फॉर्म में आएगा। देखो एप्पल बनाना चेरी। ठीक है, समझ में आ गया ना? बस। फोर्थ क्वेश्चन है एक लिस्ट ऑफ नंबर्स दी गई हैं, फिल्टर और लैम्डा यूज करके सिर्फ वो नंबर्स निकालो जो 3 से डिविजिबल हो। तो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे क्योंकि मैंने आपको 3 क्वेश्चन समझाए हैं, चौथा क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। सोचो इसमें क्या करेंगे। तो मैं आपको समझा देता हूँ इसमें हम क्या करेंगे। हम यहाँ पे नंबर्स हमारे गिवन है कुछ 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12। ठीक है, तो अब आप इसमें चेक करोगे जो नंबर 3 से डिविजिबल होगा
वही आपको चाहिए, बाकी आपको कोई नंबर नहीं चाहिए तो आप उसको हटाओगे। एक तरीके से समझो कि आपको 3 से डिविजिबल नंबर चाहिए, बाकी आपको कुछ भी नंबर नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपके 4 7 9 4 7 और 10 ये तो मतलब समझ लो आपके खाली वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसमें आप फिल्टर स्टेटमेंट यूज करोगे ताकि आपको खाली वो नंबर चाहिए जो 3 से डिविजिबल। अगर आपको वही नंबर चाहिए जो 3 से डिविजिबल हो तो उसके लिए आप फिल्टर यूज करोगे। फिर आप उस जो आपने वेरिएबल बनाया है डिविजिबल अंडरस्कोर बाय अंडरस्कोर 3 या फिर कोई भी वेरिएबल आप बनाओ तो उसको आप प्रिंट कर लेना, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। कर लोगे ना, ठीक। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। अब रिड्यूस यूज करके एक लिस्ट का सम निकालना है, ठीक है। इसको मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और थोड़ा चैलेंजिंग भी है, ठीक है। फ्रॉम फंक्शन टूल्स इंपोर्ट रिड्यूस। देखो रिड्यूस वाला मैंने आपको पहले भी समझाया है, मगर ये आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं आपको दोबारा करवा रहा हूँ। 10, 20, 30, 40, ठीक है। फिर मैं ले रहा हूँ टोटल टू रिड्यूस लैम्डा x, y plus y, and then we are taking comma numbers, then we are printing the statement, ठीक है। देखो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, इसका आउटपुट आपको 100 मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसका आउटपुट आपको 100 मिल रहा है। कैसे मिल रहा है समझाता हूँ, ठीक है। तो पिछले कोड की तरह समझो, आप पिछले कोड में आ गए हम वापस। तो हमने यहाँ क्या करा था, जो हमने नंबर्स लिए उन्हीं को मल्टीप्लाई करा था। यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर रहा है, अब हमें ऐड करना है। पिछले स्टेटमेंट में हमने मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। अभी हमें ऐड करना है, बस ये चेंज है इस क्वेश्चन में, ठीक है। रिड्यूस का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया है, जो जो आपको स्टेटमेंट दिए हैं उनको ऐड कर देना, ठीक है। इजी है ना। बहुत बढ़िया। अगर ये सब क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो गए हैं तो लैम्डा फंक्शंस आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं आज के सेकंड और बड़े टॉपिक पे, जो है रिकर्जन्स, ठीक है। चलिए 2 मिनट का छोटा सा मेंटल ब्रेक ले लेते हैं। पानी पी लो, स्क्रीन से थोड़ा दूर हो जाओ। रिकर्जन थोड़ा माइंड बेंडिंग टॉपिक है, इसलिए फ्रेश माइंड से समझना बेटर रहेगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं रिकर्जन्स। रिकर्जन्स क्या होता है? रिकर्जन्स एक ऐसी टेक्निक है जिसमें फंक्शंस खुद को खुद कॉल करता है एक छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जब तक कि वो प्रॉब्लम इतना छोटा ना हो जाए कि उसका आंसर डायरेक्टली पता हो। रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सोचो, तुम्हें एक लाइन में खड़े लोगों में से पहले वाले से पूछना है कि टोटल कितने लोग हैं लाइन में, ठीक है। हर कोई अपने पीछे वाले से पूछता है जब तक लास्ट वाला बंदा नहीं पहुंचता, जिसके पीछे कोई नहीं है वो बोलता है। फिर हर बंदा अपना काउंट ऐड करके वापस भेजता है पीछे। यही है रिकर्जन्स का आइडिया। एक बड़ा प्रॉब्लम छोटे छोटे सेम प्रॉब्लम्स में तोड़ना, जब तक सिंपलेस्ट केस ना आ जाए, ठीक है। दो जरूरी पार्ट्स ऑफ रिकर्जन्स हैं। हर रिकर्सिव फंक्शंस के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट केस है बेस केस, सेकंड है रिकर्सिव केस। ये वो कंडीशन है जहां फंक्शंस रिकर्जन रोकता है। अगर बेस केस नहीं होगा तो फंक्शंस इनफाइनाइट बार खुद को कॉल करता रहेगा और स्टैक ओवरफ्लो एरर आ जाएगा। रिकर्सिव केस ये वो पार्ट है जहां फंक्शंस खुद को छोटे इनपुट के साथ कॉल करता है। अब एक सिंपल एग्जांपल समझो, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का क्या मतलब है? फैक्टोरियल का मतलब होता है n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 सो मूव ऑन, ठीक है। जैसे 5 फैक्टोरियल का हमारा आंसर क्या आता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जिसका आउटपुट मिलेगा 120, ठीक है।
बाकी इसे रिकर्जन से ऐसे लिखते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। डेफ फैक्टोरियल n if n equals to 0 or n equals to 1, ठीक है। तो हमें रिटर्न 1 करना है, else return n into factorial n minus 1, ठीक है। फिर हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट आपको आउटसाइड द लूप करना है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फैक्टोरियल 5, तो यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल मिलेगा 120, ठीक है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो n-1 फंक्शन हमने एक यूज करा है। चलिए इस फंक्शन को स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करते हैं ताकि हम समझ में आ जाए कि हमने इसके अंदर क्या हो रहा है, इसको समझना है। फैक्टोरियल 5 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 के फॉर्म में स्टोर करो। फिर अब इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ो, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 के फॉर्म में, फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 1। तो अब हम इसको टोटली सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 120 आएगा। देखो फंक्शन तब तक खुद को कॉल करता रहेगा जब तक n 1 नहीं हो गया, बेस केस जैसे कहते हैं। फिर वहां से वैल्यूज वापस मल्टीप्लाई होके आई, इसे कहते हैं कॉल स्टैक अनवाइंड होना, ठीक है। जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है वो कंप्यूटर की मेमोरी में एक स्टैक पे जाके बैठता है, इसे कॉल स्टैक कहते हैं। रिकर्जन में हर कॉल एक नया फ्रेम बनाता है, जैसे स्टैक पे। जब तक बेस केस नहीं मिल जाता फिर वहां से एक एक करके स्टैक खाली पॉप होता है और वैल्यूज वापस भेज देता है, ठीक है। इसलिए अगर बेस केस सही से डिफाइन नहीं किया तो स्टैक भरता ही जाएगा और एक टाइम पे रिकर्जन एरर, मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सीड वाला एरर मिलेगा। पाइथन में बाय डिफॉल्ट रिकर्जन लिमिट अराउंड 1000 होती है, ठीक है। 1000 बहुत ही है, मतलब देख लो, समझ लो, इतना है। इसलिए रिकर्जन लिखते वक्त हमेशा पहले बेस केस सोचना, उसके बाद ही रिकर्सिव केस लिखना, ठीक है। इसमें हमारे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, उसमें हमारा क्या होगा, हम डेफ सम अंडरस्कोर n एक फंक्शन ले रहे हैं, फिर अगर हमारा n 0 मिल रहा है तो रिटर्न 0 कर रहे हैं, अदरवाइज अगर हमारा n 0 नहीं मिल रहा है तो रिटर्न n प्लस सम अंडरस्कोर n माइनस 1। तो जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 के फॉर्म में आउटपुट दे देगा, ठीक है। ठीक है, इसको मैं करके भी दिखा देता हूं आपको। डेफ सम अंडरस्कोर, सम ही ले लो, ठीक है, n if n equals to 0 then return 0, otherwise return n plus sum n minus 1, ठीक है। फिर हम इसे प्रिंट करेंगे, सम 5 6 करना था, ठीक है। तो इसका आंसर 21 मिला। मतलब इसमें क्या हुआ होगा, इसमें 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो 6 प्लस 5 11 देगा, 11 प्लस 4 17 देगा, 17 प्लस 3 20 देगा, और बाकी आप खुद समझ लो, ठीक है। इजी है, देखो 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 1 20, ठीक है। तो देखो हमने इसमें करा क्या है, इसमें हमने एक चीज करी है, जब हमें n 0 मिल जाएगा तो हम रिटर्न 0 कर देंगे, वापस से 0 दे देंगे स्टेटमेंट को। तो इसका मतलब समझो कि ये फंक्शन 0 पे जाएगा ही नहीं, अगर 0 पे जाएगा तो 0 नहीं मिल जाएगा हमें आउटपुट, ठीक है, समझ लो। और अगर 0 नहीं मिल रहा है तो हम सम लेते रहेंगे,
ठीक है, क्योंकि हमारा जो फंक्शन दिया है उसमें से एक माइनस होता रहेगा और बाकी ऐड होते रहेंगे। ठीक है, बाकी दूसरा पार्ट है फिबोनाची सीरीज, ये आपको पता ही होगी। ठीक है, सो अब हम समझते हैं रिकर्जन वर्सेस आइट्रेशन लूप। एक कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन, रिकर्जन और लूप में क्या फर्क होता है और कब क्या यूज करेंगे। तो रिकर्जन क्या है, फर्स्ट पॉइंट फंक्शन खुद को कॉल करता है। आइट्रेशन लूप में लूप फॉर या व्हाइल लूप होता है। सेकंड पॉइंट, रिकर्जन में मेमोरी ज्यादा यूज होती है और कॉल स्टैक बनता है, वहीं आइट्रेशन लूप में मेमोरी कम यूज होती है। ठीक है, बाकी रिकर्जन जो थर्ड पॉइंट हमारा, उसका कोड छोटा और क्लीन लगता है। आइट्रेशन कोड थोड़ा लंबा भी होता है और आपसे हो भी नहीं पाएगा। ठीक है, मतलब हो जाएगा मगर थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या चीज करी है इधर। बाकी फोर्थ पॉइंट आपका ट्री ग्राफ जैसे प्रॉब्लम्स के लिए बेटर होता है रिकर्जन। आइट्रेशन लूप सिंपल रिपीटेटिव टास्क के लिए बेटर रहता है। फिफ्थ पॉइंट, स्लो रहता है रिकर्जन और एक्स्ट्रा फंक्शन कॉल ओवरहेड देता है। अदरवाइज आपका आइट्रेशन जो है वो जनरली फास्ट होता है। तो आप इसको रूल ऑफ थंब की तरह सोचो, अगर प्रॉब्लम नेचुरली ब्रेक इनटू स्मॉलर सेम प्रॉब्लम टाइप का है, जैसे ट्रीज, फैक्टोरियल, फिबोनाची, तो रिकर्जन यूज करो। अगर सिंपल रिपीट करना है तो लूप यूज करो। ठीक है, सो आपको कॉमन मिस्टेक्स आपको कुछ जो होती हैं उसको मैं समझाऊंगा जो आपको अवॉइड करनी है। लैम्डा में मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखना। फर्स्ट पॉइंट, लैम्डा सिर्फ सिंगल एक्सप्रेशन अलाउ करता है, अगर कॉम्प्लेक्स लॉजिक है तो नॉर्मल यूज फंक्शन करो। ठीक है, सेकंड पॉइंट, रिकर्जन में बेस केस मत भूलना, इससे इनफाइनाइट रिकर्जन और रिकर्जन एरर आता है। रिकर्जन में रॉन्ग डायरेक्शन में प्रोग्रेस, हर रिकर्सिव कॉल में प्रॉब्लम छोटा होना चाहिए वरना बेस केस कभी नहीं मिलेगा। बाकी बड़े इनपुट्स पे नेटिव रिकर्जन जैसे फिबोनाची ये बहुत स्लो हो सकता है। आगे जाके हम मेमोराइजेशन और डायनामिक प्रोग्रामिंग कवर करेंगे जो इसको ऑप्टिमाइज करता है। तो दोस्तों आज हमने कवर किया है लैम्डा फंक्शंस, एनोनिमस वन लाइन फंक्शंस। लैम्डा का यूज मैप, फिल्टर, सॉर्टेड, रिड्यूस के साथ होता है। रिकर्सिव फंक्शन खुद को कॉल करें, बेस केस और रिकर्सिव केस, फैक्टोरियल, फिबोनाची, सम ऑफ डिजिट्स, पैलिंड्रोम, जीसीडी, बाइनरी सर्च जैसे एग्जांपल्स। रिकर्सिव वर्सेस आइट्रेशन का फर्क और एक कंबाइंड प्रैक्टिस क्वेश्चन, दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज ये वीडियो एंड तक देखने के लिए। तो अब हमारा अगली वीडियो का टॉपिक होने वाला है ऊप्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है,